नमस्कार। आज हमारे सामने बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी की तरफ से एक खास सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन है। पद है खनिज विकास पदाधिकारी का, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारे पास इससे जुड़ा एक वेब लेख है, तो सोचा इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। तो लग रहा है कि बिहार सरकार अपने मिनरल रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी एक्टिव है और शायद इसलिए ये 15 स्पेसिफिक पद निकाले हैं। जी हाँ। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आवेदन कब तक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, एप्लीकेशन 23 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, 23 मई से। जी। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 जून 2025 है। 16 जून? हाँ, तो इच्छुक उम्मीदवारों के पास अभी टाइम है, पर बहुत ज्यादा नहीं। और कुल 15 वैकेंसीज हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, 15 पद। सुनने में तो खैर संख्या थोड़ी कम लगती है। जी। लेकिन शायद ऐसे स्पेशल तकनीकी पदों के लिए ये नॉर्मल हो। खैर, इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? काफी स्पेसिफिक लग रही है ये तो। बिल्कुल, ये बहुत स्पेसिफिक रोल है, तो क्वालिफिकेशन भी वैसी ही है। कैंडिडेट्स के पास जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में कम से कम सेकंड क्लास एमएससी डिग्री होनी चाहिए। एमएससी जियोलॉजी में? हाँ, या फिर अगर एमएससी नहीं है तो जियोलॉजी में एमटेक भी चलेगा। अच्छा, एमटेक भी? या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री। ये तीनों ऑप्शन हैं। और जाहिर है ये सब किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अच्छा, ये पद वाकई गहरी तकनीकी समझ मांगता है। जी हाँ। जो शायद राज्य की जो खनिज संपदा है उसके सही से मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। उम्र सीमा क्या है? एज लिमिट के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, एज का भी क्राइटेरिया है। कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम 21? जी। और अधिकतम उम्र जो है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। अच्छा। जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 साल है। 37 हाँ। और जनरल फीमेल और बीसी ईबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल। ओके, 40 साल। और एससी एसटी वर्ग के महिला पुरुष दोनों के लिए 42 साल तक। 42? ठीक है। हाँ। और ये जो उम्र की गिनती होगी वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगी। 1 अगस्त 2025 ये कट ऑफ डेट है? जी हाँ। ठीक है। और अप्लाई करने के लिए फीस कितनी देनी होगी? फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए है। 750 रुपए? हाँ। लेकिन जो बिहार के एससी एसटी उम्मीदवार हैं और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार, उनके लिए ये कम है, 200 रुपए। अच्छा, महिलाओं और एसटी एसटी के लिए 200 रुपए? जी। और फीस ऑनलाइन ही जमा करनी होगी? ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस ये सब क्लियर हो गया। अब सबसे जरूरी बात, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है? हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में 2 मेन स्टेज हैं। पहला है रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। ये 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स का रिटन, ठीक है। और दूसरा स्टेज है इंटरव्यू साक्षात्कार, वो 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का इंटरव्यू? जी। और इसमें एक खास बात यह है कि रिटन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर ही इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। जितनी वैकेंसी है 15, तो उससे दोगुनी संख्या में यानी 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छा, रिटन एग्जाम काफी क्रूशियल हो जाता है फिर तो। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और फाइनल सिलेक्शन? फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को जोड़कर बनेगी। 300 प्लस 50, कुल 350 मार्क्स में से? जी हाँ, बिल्कुल। समझ गया। और अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो पे स्केल वगैरह, स्रोत में लेवल 9 वेतनमान का जिक्र है। ये क्या होता है लेवल 9? लेवल 9 सरकारी पे मैट्रिक्स के हिसाब से ये एक काफी अच्छा और प्रतिष्ठित पे स्केल माना जाता है। अच्छी सैलरी होती है इसमें। अच्छा। इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन का भी प्रावधान है इसमें। हाँ, वो भी था। कुल 15 पदों में से 35% यानी करीब 3 पद वो बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 3 पद महिलाओं के लिए? जी। और 2% यानी 1 पद वो स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोती या नाती नातिन के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार सरकार में ये एक अहम तकनीकी भूमिका है। बिल्कुल। जिसके लिए आवेदन की तारीख नजदीक आ रही है, 16 जून, और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी क्लियर है। हाँ, और अगर इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भर्ती दिखाती है कि राज्य सरकार अपने मिनरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को लेकर कितनी सीरियस है। सही बात है। और वो इसके लिए खास क्वालिफिकेशन वाले प्रोफेशनल्स को लाना चाहती है। तो ये जियोलॉजी और माइनिंग फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए एक अच्छा करियर मौका है।
तो आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की जो खास तकनीकी नौकरियां हैं, हाँ, जहां पद भले ही कम हो लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक चाहिए, इनसे भविष्य में सरकारी रोजगार का पैटर्न किस तरफ जा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात